पार्टनरशिप एंड इट्स फंडामेंटल वी विल लर्न टुडे। सबसे पहले तो पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है। तो उसके लिए एक डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाती हूँ कि पार्टनरशिप इज़ अ फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप एक्चुअली जैसे हम लोगों में साझेदारी किसी तरीके से कह सकते हैं हम लोग। पार्टनरशिप जो है देखिए आप इस फर्म को देख रहे हैं, जैसे कि ये एक फर्म है, इसमें ए बी और सी एज अ पार्टनर्स वर्क कर रहे हैं। तो इन तीनों के नाम से हो सकता है इन्होंने ए बी एन कंपनी, ए बी एन सी एन कंपनी समथिंग ऐसा अगर नाम रखा होगा तो वो भी ठीक है, बट अदरवाइज एक फर्म का नेम प्रॉपरली दिया जाएगा जिसके अंदर ये तीनों काम करेंगे। और एक बात और, अनलाइक कंपनीज पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे रजिस्टर करवा भी सकते हैं, आप इसे रजिस्टर नहीं भी करवा सकते। द बेसिक थिंग इज पार्टनरशिप वर्क अपॉन इट्स डीड। पार्टनरशिप डीड जिसे हम कहते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो है वो एक तरीके का एग्रीमेंट है, ठीक है। इट्स एग्रीमेंट जो कि बिटवीन द पार्टनर्स होगा कि किस किस तरीके से हमारी पार्टनरशिप चलेगी, कितने टाइम तक चलेगी। उसके थोड़े से पर्टिकुलर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वैसे मैनी मोर पर्टिकुलर्स हैं, ठीक है। यू कैन से कि सारी पार्टनरशिप जिसे हम कह सकते हैं कि कैसे चलेगा, कैसे पार्टनरशिप नहीं चलेगी, कौन सी चीज़ पार्टनर्स एलिजिबल हैं करने के लिए, कौन सी चीज़ करने के लिए नहीं है। जैसे कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं ना, वैसे ही पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड इज़ इम्पॉर्टेंट। बट समटाइम्स डीड नहीं होती है, वो वाला केस भी हम करेंगे क्योंकि बिना डीड के भी पार्टनरशिप चल सकती है, ठीक है। तो जो हमारे पास पार्टनरशिप डीड के थोड़े थोड़े से पर्टिकुलर्स हैं जिन्हें मैं रीड कर देती हूँ। डेट ऑफ एग्रीमेंट, किस दिन हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, ओके। नेम ऑफ द फर्म, ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टार्ट है आपकी पार्टनरशिप, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसको आप नेम तो देंगे ना, जैसे मेरे चैनल का भी एक नाम है, ओके। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम के लिए है, वेदर इट इज़ फॉर 6 months, 2 months, 1 year, 10 year, कितने टाइम के लिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, वो तो ऑब्वियस सी बात है, आजकल बैंक में भी आप अगर कोई लोन ले रहे हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई आपका आईडी प्रूफ मांगते हैं ना। सो यहाँ पे आईडी प्रूफ के नाम पे क्या चाहिए, नेम एंड एड्रेस, वो आपका क्लियर कट होना चाहिए कि पार्टनर्स कहाँ का रहने वाला है, क्या उसका एड्रेस है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर तो पार्टनरशिप डीड नहीं है वो वाला केस भी अलग है। अगर यहाँ पे पार्टनरशिप डीड है और उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेट्स से ए और बी, ओके, आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, और पहले से ही स्पेसिफाई अगर इन्होंने कर दिया कि ए और बी जो है 3:2 में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे तो वैसे ही चलेगा, ओके, ड्यूरिंग द होल ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर वो कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करते हैं तो, ओके। यानी कि अगर आपके पास कोई एडमिशन या फिर कोई रिटायरमेंट वाला केस, वो केस हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में वो भी करेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही जान लीजिए। सो सैलरीज एंड कमीशंस, अगर किसी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, फीस कोई देनी है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए और बी और सी लेट्स से पार्टनर्स हैं और बी के ऊपर कोई स्पेसिफिक वर्कलोड है, ठीक है, जैसे कि अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो बी के ऊपर कोई स्पेसिफिक ड्यूटी उन्होंने दी हुई है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बी को फिर कोई स्पेशल फीस, कुछ स्पेशल कमीशन वो तो डिमांड करेगा ही। तो उसके डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पार्टनरशिप डीड में हम लिख देंगे कि बी इज एंटाइटल्ड टू गेट सो एंड सो सैलरी, सो एंड सो कमीशन, सो एंड सो फीस एंड मैनी मोर थिंग्स। और इसके अलावा इसमें आपके पार्टनरशिप डीड में हर एक चीज़ आ जाती है, ठीक है। जैसे कि बैंक्स, अगर तो किस में आपका, किस बैंक में आपका पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है, उस बैंक के सारे डिटेल्स, अगर आपने बैंक लोन लिया है उसके सारे डिटेल्स, दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग, ओके। सो अब इसके आगे हम वो वाला केस करेंगे जहाँ पे पार्टनरशिप डीड का रोल नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। सो अगर पार्टनरशिप डीड आपके पास नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए बेसिक पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो आपकी क्या रहनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या रहना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, यानी कि जो लोन्स पार्टनर्स फर्म को देते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, पार्टनर्स जो लोन फर्म को देते हैं दैट मीन्स फर्म ले रही है वहाँ पे लोन, सैलरीज, फीस एक्सेट्रा अगर जो कोई पार्टनर्स को मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स जो है वो यानी कि अगर पार्टनर ने कुछ मनी विड्रॉ किया है अपनी कैपिटल से या फिर फर्म से, यू कैन से, तो यहाँ पे प्रॉफिट, ये अदरवाइज ये सारे पॉइंट्स जो हैं पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई रहते हैं। बट इन केस अगर डीड ही नहीं है ना, ये वो वाला पॉइंट है कि अगर डीड ही नहीं है तो क्या होगा,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इक्वली, दैट इज अगर 12,000 है, लेट्स से अमाउंट इज 12,000 और ए और बी आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, तो इनको इक्वली कितना मिलना चाहिए फिर 6,000 6,000, दैट मीन्स 1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका रहना चाहिए 6%, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट होगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस भी आपका कितना रहना चाहिए, 6%। सैलरीज एंड फीस, सैलरीज एंड फीस कितनी रहनी चाहिए, देखो अगर तो स्पेसिफाई नहीं है, दैट मीन्स अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट दैट, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सो नन, या फिर आप कह सकते हैं कि नो, नहीं दी जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका भी सेम ही क्राइटेरिया है कि अगर नहीं स्पेसिफाई है, अगर नहीं डीड में है तो नहीं दिया जाएगा। इसको लर्न करने का एक ट्रिक आपको ऐसे आप कर सकते हैं कि P&L जो रेशो है वो इक्वल रहेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एडवांसेस देखिए आपका इक्वल 6% है, सो आप इसको लर्न कर सकते हैं। सैलरीज एंड फीस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपका सेम ही केस है कि दी नहीं जाती है, सो इसको लर्न करने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो यही रहेगा। तो आफ्टर दैट जो मैं आपको आज अपार्ट फ्रॉम दिस कैपिटल अकाउंट, जो कि आपको हमेशा प्रॉब्लम रहती है इसमें कैलकुलेशंस करने में या फिर अकाउंट्स बनाने में जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएगी। एक तो है फिक्स्ड, दूसरा यू कैन से फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। फिक्स्ड में जो है उसमें आपके दो अकाउंट बनेंगे, एक तो फिक्स्ड और एक करंट यू कैन से, और इसमें एक ही बनेगा, कौन सा अकाउंट है वो, करंट अकाउंट, ठीक है। तो अभी हम इसका एक इलस्ट्रेशन लेके इसको हम प्रॉपरली, मैं आपको सारा डिटेल में समझाऊंगी कि फिक्स्ड अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। तो उससे पहले अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो जो फिक्स्ड है उसमें फिक्स्ड एंड करंट यानी कि आपका एक दो अकाउंट बनेंगे। इसमें एक अकाउंट में सिर्फ आपकी जो कैपिटल है, या फिर अगर आपने कोई कैपिटल विड्रॉ की और अगर आपने कोई नई कैपिटल अपनी कैपिटल में ऐड की, वो चीज़ आएगी। इसके बाद मैं आपको ये प्रॉपरली प्रूफ करके भी दिखाऊंगी कि कैसे होगा, बट अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं। करंट अकाउंट जो है उसमें आपका जो डेली के जो खर्चे वगैरह होंगे वो सब कुछ आएगा। यहाँ पे करंट अकाउंट में इसमें हम ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और सारे जो खर्चे वो एक साथ डालेंगे। 1 बाय 1 हम इन अकाउंट्स को बनाएंगे। सबसे पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट, इसके लिए एक इलस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। सो हेयर इज इलस्ट्रेशन। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट और इसके साथ हमें करंट भी बनाना है, ठीक है, इसी में हम बना रहे हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में प्रॉपरली क्लियर कट दिया रहता है कि आपको ये फिक्स बनाना है या फ्लक्चुएटिंग बनाना है। तो अगर फिक्स्ड है तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो ए और बी यहाँ पे पार्टनर्स हैं। क्लियर कट आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको फिक्स बनाना है या फिर फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स में हमारे पास जैसे कि पिछले फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया कि दो अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है, दो अकाउंट्स बनेंगे, एक तो बनेगा फिक्स्ड और दूसरा बनेगा करंट या फ्लक्चुएटिंग यू कैन से, ठीक है। तो फिक्स में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिक्स में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं आपको निमोनिक बताती हूँ जिसकी वजह से आप ये कभी भूल नहीं पाएंगे कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम रहती है कि वेदर टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर और वेदर टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो अगर देखिए क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जो आपका अकाउंट है, ये कैपिटल जो है ये आपकी लायबिलिटी साइड की है या फिर एसेट साइड की है। ऑफ कोर्स ये आपकी लायबिलिटी साइड की है।
सो लायबिलिटी साइड के जितने भी आइटम्स होते हैं, दे ऑल हैव द क्रेडिट बैलेंस, दे ऑल हैव क्रेडिट बैलेंस. दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड. ये पार्टनर ए का, ये पार्टनर बी का, ये ए का और ये फिर से बी का. ओके, ए का और बी का. तो इसमें हम जैसे अभी मैंने बताया कि अगर क्रेडिट बैलेंस है तो सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे. तो ये जो क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको एंट्री डालनी भी सिखाऊंगी. कैपिटल बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2020. ओपनिंग बैलेंस आपको दिए हुए हैं 2,80,000, 2,20,000. आई सजेस्ट कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप पेन पेपर के साथ इसको नोट डाउन कर लें. करंट अकाउंट बैलेंसेस भी आपको ओपनिंग दिए हुए हैं. ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्पेसिफाई हो ही जाएगा कि अगर 2 ओपनिंग बैलेंस दिए हैं तो हमें 2 जो है अकाउंट्स बनाने हैं. ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर आपको दी हुई है 17,000 ए ने और 9,000 बी ने. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 12% है, बट ये आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके ही बताया हुआ है, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपको बताया हुआ है. शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आपको कैलकुलेट करके बताया हुआ है. और सैलरी भी, सैलरी ए यहाँ पे ले रहा है 12,000 और बी यहाँ पे ले रहा है 8,000. सो व्हाट ऑल वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे नोट कर लेंगे विच इज 2,80,000 फॉर ए एंड 2,20,000 फॉर बी. इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर तो उसने कोई कैपिटल एडिशनली इंट्रोड्यूस की है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब अगर यहाँ पे दिया होता कि कोई कैपिटल आई है, फ्रेश कैपिटल उसने इन बिटवीन ऑफ द ईयर कभी अगर उसने इशू की है तो वो यहाँ पे आ जाती. बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है. आगे फॉलोइंग वीडियोस में हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे. और यहाँ पे ना ही आपको दिया हुआ है कि उसने कोई कैपिटल विड्रॉन की. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइंग्स जो ड्यूरिंग द ईयर 17,000 9,000 है वो हम पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे. ओके, पार्टनर्स करंट ड्राइंग्स जो है हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे. तो यहाँ पे कुछ तो है नहीं, तो हम सेम ही जो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे. तो बाय बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,80,000 फॉर ए एंड 2,20,000 फॉर बी. दिस इज ऑल डन. है ना कितना इजी, दिस इज ऑल डन. यहाँ पे पूरा खत्म. अब हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे पास जो आइटम्स बचे हुए हैं जो हमें अभी हमने यूज़ नहीं किए हैं वो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में यूज़ करेंगे. सो करंट अकाउंट को बनाने के लिए मैं अभी पार्टनर्स फिक्स्ड अकाउंट जो है यहाँ पे मैं रब कर रही हूँ. उससे पहले अब हम इसे टोटल कर लेते हैं. 2,80,000, 2,20,000, 2,80,000, 2,20,000. सो दिस इज ऑल डन. अब इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट. फाइन, पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो वो भी मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना के दिखाऊंगी. नाउ अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे. दिस इज फॉर द ए एंड बी डेबिट साइड एंड दिस क्रेडिट साइड इज ऑल्सो फॉर द ए एंड बी. यहाँ पे हम लिख लेंगे एज यूजुअल. अब गैप कंफ्यूजन आई थिंक हमेशा के लिए दूर हो गई है कि वेयर टू स्टार्ट, है ना. तो यहाँ पे हमें क्रेडिट साइड से जो है कैपिटल अकाउंट को स्टार्ट करना है. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब देखिए यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ये तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. कौन से अकाउंट में, फिक्स्ड अकाउंट में. नाउ वी हैव लेफ्ट विद 1 अप्रैल 2020 75,000 क्रेडिट एंड 65,000 डेबिट. ठीक है, ये आपको नेम से पता चल रहा है कि ये क्रेडिट है, दैट मीन्स ये कहाँ पे आना चाहिए. और बी के लिए डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, बी के लिए डेबिट बैलेंस दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, बी का जो डेबिट बैलेंस है वो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे. टू बैलेंस कैरी डाउन. यहाँ पे सॉरी ये ए के लिए दिया हुआ है, बी के लिए जो है वो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है विच इज 65,000. ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर,
ड्राइंग्स कितनी की है इसने? 17,000 और 9,000, ठीक है। तो 2 ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब भैया आप बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आना चाहिए? सोचिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारे क्रेडिट साइड आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये दोनों आइटम भी हम यूज कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पे आएगा? यहाँ पे डेबिट साइड। क्योंकि ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं और जो ड्राइंग्स है वो पार्टनर्स ने की। अब अगर मैं कहीं से कोई पैसा ले रही हूँ, निकाल रही हूँ, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो पड़ेगा ना। तो जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो मुझे पे करना पड़ेगा। और जो डेबिट, आप अगर अकाउंट्स के तीनों रूल्स अगर याद हो आपको, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अब डेबिट साइड आएंगे। 1800, 1100। शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, अब ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ पे आना चाहिए? क्रेडिट साइड। $35,000 and $22,000। सैलरी, सैलरी ये रिसीव कर रहे हैं तो ये इनका कैपिटल अकाउंट है, दे आर गेटिंग द सैलरी, सो इट शुड बी ऑन द क्रेडिट साइड। अब हमने ये सारी जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी हमने इसको यूज़ कर लिया है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि क्रेडिट साइड को सब प्लस कर लेंगे, क्रेडिट साइड को प्लस कर लेंगे और उसके बाद जो है डेबिट साइड को माइनस कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर। तो अब मैं कैलकुलेटर का यूज़ करके इसको मैं आंसर निकालूंगी। 75,000 प्लस 336000 प्लस 35,000 प्लस 12,000 माइनस 17,000 माइनस 1800, 136,800। टू 6,400 प्लस 22,000 प्लस 8,000 माइनस 65,000 माइनस 9,000 माइनस 1100। देखिए ये जो हमारा आएगा ये नेगेटिव में आया है। अगर हम इस साइड को प्लस करके ये सब आइटम्स एक एक करके माइनस करते चले जाएं, ये आपको नेगेटिव में आ रहा है। दैट मीन्स द क्रेडिट साइड इज शॉर्टर देन द डेबिट साइड, है ना। डेबिट साइड पे ज़्यादा अमाउंट है एज कम्पेयर टू क्रेडिट साइड। तो हम इसको बैलेंस करना होता है हमें एज यूजुअल, तो हमें बाय बैलेंस करना है, मतलब बराबर करना है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन, तो 18,700। इसके बाद हम बस हमारा सब ऑल डन है, सब इंफॉर्मेशन हमने जो है तो जो भी दी हुई थी उसको यूज़ कर लिया है, सब हमने बैलेंसेस निकाल लिए हैं। सिर्फ एक काम रह गया है जो हमें इसको प्लस करके दिखाना है, ठीक है। तो आप इस सारी साइड्स को प्लस कर लें, विच इज़ 155,600। वही हमारी ए की इस साइड भी हो गई और 65। दिस इज ऑल डन। सिंपल है अकाउंट्स। सिर्फ हमें जो है उसका नेचर को समझना है कि उसका नेचर कैसा है, वेदर इट इज़ डेबिट वेदर इट इज़ क्रेडिट। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कुछ भी अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। योर जो क्वेश्चन है आर ऑलवेज वेलकम। तो मोर ओवर इसके बाद जो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है वो मैं फॉलोइंग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।